हाँ, कितना नाइंसाफ़ी एक बार फिर से हमारी प्रिय बसंती जी के साथ हो गया। हम तो इतना दुखी हो गए हैं कि क्या ही बताएं। मतलब आज एक लाइन हम बोलना चाहते हैं, बसंती जी इरशाद आपके लिए है? नहीं नहीं, हमारे स्कूलों में एक लड़के के नाम था इरशाद, लेकिन आज ये दूसरा वाला इरशाद है ना, तो इरशाद कीजिएगा, है ना। देख सकती हूँ मैं देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती अपनी प्रिय बसंती जी को दुखड़ा रोते हुए। बसंती जी, तमाम लोग खुशियों की बाट जोकते होंगे कि खुशी आवे खुशी आवे खुशी आवे, लेकिन हमारे बसंती जी कहती हैं दुख आवे दुख आवे दुख आवे। मतलब स्क्रिप्टेड। रियल में किसको दुख चाहिए भाई? रियल में तो सबको ऐशो आराम वाली ज़िंदगी चाहिए। तो हमको भी पता है कि बसंती जी को भी वही वाला लाइफ चाहिए, है ना। लेकिन ऑन कैमरा स्क्रिप्ट में कुछ नया नया दुख मिलता रहे, मतलब जैसे छोटा मोटा। और आज नाच पीटा वो जानवर, कौन वो जानवर? बसंती जी का नाम कुछ बताइन था, लेकिन हमको याद ही नहीं आया। ऐसा तो नहीं लगाए हुआ है। काश कि ना हमने सोचा है कि भाई साहब हम ना कुछ ऐसा वैसा कांड कर देंगे। का कर देंगे हम ना, एक काम करेंगे कि भाई साहब बसंती जी के लिए ना एक केस लड़ेंगे। हाँ, अनीता जी का कम थी बसंती जी को दुख देने के लिए, ये जानवर भी बसंती जी का। और हमें तो जानते हैं क्या लग रहा है जी, इतना नहीं दर्शकों, हमको तो ना इसमें कोनो साजिश का बू आ रहा है। पूछो का है वो जौन भी है नीलगाय है या फिर जौन भी जानवर का नाम लेने का कि हमको वो जानवर का ऐसे तो पता नहीं। जौन शब्द बोल रही थी हमें तो यही लगा वो नीलगाय होगा, या फिर कोनो आदि मानव आदि पुरुष, या का कैसा ही जीव जंतु है भाई साहब, हमें नहीं समझ में आवा। हाँ, अगर नीलगाय है, चूँकि हमारे यूपियों का नीलगाय कहा था जो फसल पाती चौपट कर देता है, और एक खुला सांड घूमते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे वैसे इंसान भी कुछ लोगों का कहा जाता है खुला सांड। नहीं नहीं, आपको ही किसी को अपने ऊपर लेने का ज़रूरत नहीं है। वो कहा है कि पहले होता था खेती किसानी, तो लोग ना जो बछवा वछवा होता था वो का बैल बना लेते थे। लेकिन अब सब तकनीक बदल चुका है, ट्रैक्टर हो गवा, नई का मशीन हो गवा है। तो जी अब क्या होता है कि ये मान के चलिए कि भाई साहब कोई बछवा वछवा रखना नहीं चाहता, बैल वैल रखना नहीं चाहता, तो जंगलों में डायरेक्ट छोड़ आते हैं, है ना। तब वो सांड बन जाते हैं, और कुछ सांड प्रवृत्ति भी होती है, तो भाई साहब वो खेत का सत्यानाश कर देता है। तो मेरे हिसाब से दो ये चीज़ है, या तो नीलगाय या तो सढ़ौना, जो कि बसंती जी का फसल पत्ती, मतलब भाई साहब वही पालक जिससे अभी 10 रुपया कमाए के लावा था अपना गुलुआ है, और फिर से सोचिन था कि हाथ में 10 रुपया आएगा, लेकिन नाश पीटा ये सढ़ौना या तो नील गैया बसंती जी का पूरा फसल पाती चौपट कर दी। सब का ही बताएं। वैसे दोस्तों, हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जानते हैं बसंती जी को केस कर देना चाहिए। पशु के लिए कोई ऐसा बढ़िया धारा पूछिएगा अपने वकील से, जैसे अनीता जी के ना, मतलब लाला जी को और भाई उनके बच्चों को फंसाया है ना, ऐसा कोनो जानवरों के लिए भी हो ना जघन्य अपराध वाला, है ना। जैसे वो जानवर ना बंदे हो जाए, का होते हैं उनका, हमारे यहाँ तो वो सब पकड़ ले जाते हैं, का बोलते हैं यार, अरे भाई साहब नगर निगम वाले आते हैं, जो हमारा कुत्ता रोड पे घूम रहे होते हैं या फिर जानवर, तो भैया नगर निगम वालों को कंप्लेन करना पड़ता है, वो पकड़ के ले जाते हैं। अब वहाँ पर पता नहीं जी, तो ऐसा कोनो धारा वारा है कि जो छुट्टा सांड या छुट्टा नीलगाय टहल रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए, कैसो करके उनको सज़ा दिलाया जाए। अगर ऐसा कोनो है ना, तो भाई लोग आप बताइए। और बसंती जी का लोग हैं, आप लोग ना जाइए बसंती जी को थोड़ा सहयोग कीजिए, उनको पकड़ाने में। उनका फसल पत्ती चौपट हो जाएगा, तभी आप यहाँ बैठ कर तमाशा देखेंगे, वीडियो देखेंगे। जाइए छपरा पहुँचिए और फिर वहाँ से गाड़ी कीजिए और फिर पहुँच जाइए। और हाँ, जाने से पहले कुछ गिफ्ट लेके जाइएगा, और हो सके तो मिठाई, और ज़्यादा ले जाइएगा, कहा कि कुत्ता भी खाते हैं इंसान भी खाते हैं, और गाँव गाँव में मधुर संबंध बनाने के लिए थोड़ा बांटना बूटना पड़ता है, ये दिखाने के लिए। देखिए जी हमारा कितना सबसे बन रहा है। और एक अनीता जी लाला जी, उनका तो कौन से बनता ही नहीं है जी, गांव वाले भी बोलते हैं हमारा तारीफ हम कसीदा करते हैं। तो जी आप धारा पूछिए बसंती जी अपने वकील से, एक दो जितना भी आपने रखे हों, है ना, तो उनसे सारा धारा पूछिए, और वो सांड को या नीलगाय को जेल के अंदर कराइए। हमें तो पूरा लग रहा है कि लाला जी का फैमिली ज़रूर उसके पीछे है।
सांड को घूस दिया है, अरे घूस में घास फूस या रोटी वोटी लगौना उगौना चारा वारा दे दिन गवा होगा, उनको कौन सा रुपया पैसा का लालच होता है। तब सांड ने जो काम किया है ना आपका, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भैया सांड हो या नीलगाय कतई छोड़िएगा नहीं। और वकील साहब, बसंती जी के वकील साहब, बढ़िया से बढ़िया कड़ी से कड़ी धारा का इंतजाम कीजिएगा। जैसे लाला जी ना इधर उधर बेचारे दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, वैसे सांड और वो अगर नीलगाय है तो दौड़ा दौड़ा फिरे, वैसे उसका दौड़े का मतलब भी ना दीजिएगा, उसको पहले ही पकड़ा दीजिएगा, ठीक है। वैसे बसंती जी आपने जो रेसिपी बताया है ना, जो हमारी प्रिय बिटिया गोल्डी बिटिया को क्या लग रहा था सैंडविच हैं, तो भाई बसंती जी के भक्तों, बसंती जी के टरू सब्सक्राइबर्स, आपसे एक विनम्र निवेदन है, आज ना ज़्यादा अपने घर में रोटी बनवाइएगा ताकि कल बासी बचे ज़रूर। और चाची तुम कहाँ उधर जा रही हो, इधर आओ तनिक से, अपनी पतोहिया जाओ बोलो 6 रोटी एक्स्ट्रा बनावे। अच्छा आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तब ज़्यादा रोटी बनावे, कल बसंती जी वाला यही डिश बनना चाहिए, रेसिपी यही बनना चाहिए, है ना। तो जितना भी बसंती जी का भक्त लोग है ना, आज वो अपने घर में एक्स्ट्रा रोटी बनाया होगा और कल फिर ऐसे बढ़िया रेसिपी बनाए चाप के खाएगा। का ही करें जी हमारे दादाजी, वो ऐसा रेसिपी का स्वाद ही नहीं ले पाते हैं का ही बताएं भाई साहब। वैसे हमने बोला था कि दादाजी को आजकल संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, दादाजी का उतना सेवा पानी नहीं किया जा रहा है, तो हमारी प्रिय बसंती जी ने ना नेनुआ मंगाया है बाजार से। वैसे बसंती जी इतना तो जगह ज़मीन है, नेनुआ का पौधा लगा लीजिए, बेल चढ़ा लीजिए। अच्छा नेनुआ से याद आवा, लौका का भी तो सादा सब्जी बनाया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, नासा से भेजे गए वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च में जो दवाई आई है, जो गोलू महाराज ने अपने पौधों पे डाला है, छिड़का है ना, वही के बाद भाई साहब इतना बढ़िया नेनुआ नहीं जी, लौका इतना बढ़िया निकल रहा है, इधर लटका उधर लटका। तो मान के चलो अगर भाई साहब 10-20 अभी तो दिख रहा है, 10 तो रहा ही होगा, अगर आने वाले टाइम में और बतिया फूटता है तो 20-20 रुपया का लौका मतलब पैसा होगा। अरे बसंती जी, वो हमको ना भी एक लौका दे दीजिएगा, कहा कि हमने ऐसा लौका आज तक देखा नहीं है जी, दीजिएगा ना। अरे थोड़ा सा लौका दे दीजिएगा, कहा कि हमको बड़ा मन करता है वो नेनुआ का सब्जी खाने का, लौका का सब्जी खाने का। देखिए दोस्तों, आप भी हमारा मदद कीजिएगा, बसंती जी से हमारा थोड़ा सिफारिश लगा दीजिएगा, हमको ना बसंती जी के कोलवाई का ही लौका खाना है। लखनऊ आने में कितना टाइम लग जाएगा? अब हम अगर यहाँ से जाते हैं तो हमको कहाँ जाना चाहिए बताइएगा, ट्रेन व्रेन सुझाइएगा तो हम फिर फ़ोन कर लेंगे, है ना। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे, ठीक है बसंती जी। तब इंस्टाग्राम पे आप ना हमको बताइएगा कहाँ आना है, एक लौका तो बनता ही है ना, दीजिएगा ना। तो हमको तो भैया बसंती जी का एक लौका चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। बाकी आप सबको अगर चाहिए तो बोल लीजिए, क्योंकि लौका का पेड़ अब फले फूले लागे, सॉरी पौधा, बेल, तो ऊपर भाई लौका दिख रहे हैं। वैसे बसंती जी कितना बढ़िया 20-20 रुपया टीन के डब्बे में रखिएगा या फिर अकाउंट में, हैं। चलिए जी, जहाँ पर भी रखेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भैया बसंती जी का हमारा दुखड़ा कतई कम नहीं होगा। थोड़ा सा इनके अब टाइटल पे प्रकाश डाल लेते हैं। वैसे कौन सा डालें, हाइलोजनवा डालें, रॉड का डालें, या बल्ब का, या दिया का, या लैंटेन का, या फिर लैंप का, चॉइस आपकी रहेगी, हैं। इतना तो हम आपको अधिकार देना ही चाहते हैं। आप इतना दुखी रहती ना बसंती जी, तो हमारे जो दिल जिगर किडनी में ना बहुत आघात पहुँचता है। हम आपको खुश देखना चाहते हैं लेकिन आपको वो खुश ही नहीं होती हैं। कितनी बार बोले हैं बसंती जी, भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने जो दिया है ना, उमा से संतुष्ट रहना सीखिए। दूसरों का अच्छा धान देख के ना अपना मन ललचाइए, उनका नज़र ना लगाइए। दूसरों की मेहनत को भी देखिए, हैं कि अनीता जी और उनका परिवार बैठे बैठे घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, मौज मनाए रहा है, हैं। कितना आप गलत सोचती हैं। वही के पीछे उनका मेहनत देखा है। बीमारी हारी एक साइड, रेसिपी सूट उनका नहीं ना छूटता है। कैसो करके कुछ ना कुछ रेसिपी बना ही देते हैं। उतना डेडिकेशन है आपका ज़रूर है, लेकिन काहे में चुगली चाहिए माँ, हैं। और वही के अलावा नैका प्लान षड्यंत्र बनावे माँ, उमा है आपका डेडिकेशन। तब जी थोड़ा सा ना, इतना दुनिया भर का परपंच करती हैं, दूसरों के घर में जाके चाय मतलब अच्छा लगता है का जी।
ए गुलुआ चल किधर आ, हम चाय पियेंगे जब चाची के घरवा में, तो वीडियो बना लेना, कहा कि हमको ना सुनाना है कि भाई देख लो हमारा तो सबसे बनता है, और वो है ना लाला जी और अनीता जी, उनका तो कोई ये पूछता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, चाय भर भर के कप हमको मिल रहा है। वाह बसंती जी वाह। कोई का पेट दिखाई दो हैं, दादी का टांग दिखाई दो, कोनो का रसोइया दिखाई दो। पूछा था अपने दादी जी से, अभी भी थंबनेल नहीं हटा है। हम जितना बार देखते हैं उतनी बार हमको अत्यंत पीड़ा होती है कि भाई दादी जी का ये जो थंबनेल है दोस्तों, फिर से हम चेक कर रहे हैं का हटाए दीने। नहीं जी, बिल्कुल भी दादी जी का थंबनेल से पैर हटावा नहीं हुआ है। तनिको शर्म नहीं आवत। का ही बताएं, अपने लिए समस्या है, लाला जी का सीसीटीवी इनका नहाने में बाधा बनता है। चूँकि हमें सही लगा था, हमने भी इस पर आवाज़ स्पष्ट उठाई थी, लेकिन जी लोगों ने भी बताया कि कल को तो किसी और के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो हमको घरों में घसीट के ऐसा करिस। कहा कि भाई आप सुन रहे हैं ना, दुष्कर्म वाली चीज़ अभी भूले नहीं है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पर्पज़ से वो बहुत, देखिए बसंती जी सब कुछ बोल जाती हैं, हर चीज़ में दुखड़ा व्यक्त कर जाती हैं, लेकिन दुष्कर्म वाली लाइन पे कभी भी अपना विचार व्यक्त नहीं करती हैं। जबकि मैं विगत कई दिनों से बोल रही हूँ कि बसंती जी वाकई में इस टॉपिक पे बोलिए। अगर वाकई में उन लोगों ने गलत लिखाया है, मतलब गलत वो बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप अपना पक्ष रखिए, हम आपके लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन आप बोल नहीं रही हैं, आप मुंह खोलिए, पीछे से हम खड़ा नज़र आएंगे। आप एक बार सच्चाई के लिए लड़के तो देखिए, और अगर आपने सच में ही लिखाया है तब भाई साहब कौन सा मुँह लेके खड़ा होंगी, जो कि आपके सब्सक्राइबर भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो इनका फ़िलहाल टाइटल का है जी, उसके ऊपर हमको वार्तालाप करनी है। इनका कहना है, हाँ जी ये रहा हमारी प्रिय बसंती जी का टाइटल। आय हाय, दुनिया तो गलत बोलती रहेगी क्योंकि वो कभी अच्छा नहीं करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे क्योंकि वो कभी अच्छा ही नहीं करेंगे। काहे भैया, काहे नहीं करेंगे, हम अच्छा करेंगे। एक बार आप अच्छाई की तरफ कदम तो बढ़ाइए। हमको ऐसा कोई अवसर तो दीजिए जहाँ पे हम आपके लिए स्टैंड ले सकें, जहाँ पे हम कहें कि हाँ यहाँ पर हमारी बसंती जी सही हैं, यहाँ पर लाला जी अनीता जी गलत हैं। यकीन मानिए 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, जिस दिन आपने कोई ऐसा हमें सबूत दिया, जिस दिन आपने कोई ऐसी बात बोली जहाँ पे आप सही लगे, आपका ज़रूर स्टैंड लेंगे। क्योंकि जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है ना। एक बार ऐसा कुछ आप सॉलिड प्रूफ दीजिएगा तब तो बोल पाएंगे। पर उससे पहले दुष्कर्म के बारे में आपका विचार जानना चाहते हैं कि आपने इतना झूठा आरोप काहे लगाया, राधे राधे के पीछे इतना घृणित कार्य कैसे आपने किया, तनिक शर्म आपको काहे नहीं आई, उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा। नयका शादी हुई है, हैं? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि पहला भैया कब अनीता जी की पतोहिया का वीडियो आएगा, कब उनमें पहला रसोई होगा, कब गृह प्रवेश होगा, कब छोटी छोटी रस्में होंगी। कहा कि जैसे शादी करना था वैसे कर लिए, पर ई वाला तो बनता है ना जी। अब सब्सक्राइबर्स भी देखना चाहते हैं बहुरिया के हाथ का पहला खाना, है भले ऑफ कैमरा खा चुके हों, लेकिन हमको तो ऑन कैमरा देखना है जी। बसंती जी सुन रही हैं ना, वैसे आपके भक्तों ने उस लड़की को भी बहुत ही परेशान किया। और बॉडी शेमिंग तो भाई साहब आपके भक्तों को ना, वैसे ही सब अपने घर में अपने सबके जो भी रिश्तेदार यार मित्र हैं, उनका सबका जो जिनको ना पसंद करते होंगे, जिनकी बीवियों को बहनों को ऐसे बोलते होंगे, हैं मटगल्ली यो वो भैंसिया, मतलब तनिको शर्म नहीं आती। बसंती जी अपने भक्तों को बोलिए कि सही चीज़ बोलें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें। ये तो आप बोल सकती हैं, या वो भी ना बोल पाएंगी हैं। कभी आप इन्फ्लुएंसर हैं, समाज को क्या संदेश दे रही हैं। पहले बात तो आप ऐसे रूढ़ितावादी वाली बातें करती हैं, हमारा लड़का का नज़र लगा दी, हमारे लड़का के ऊपर इनका सबका नज़र है, ये का आप संदेश दे रही हैं। वैसे अभी ना लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि भाई ये अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप जैसे लोग अंधविश्वास को और बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जाने से पहले हमको एक सवाल पूछना है। वो जो दादाजी थे, मतलब अनीता जी के चचिया ससुर, तो वो केले का पत्ता काट रहे थे, वो दिखावे का मतलब क्या था। मतलब इन्होंने कैमरे में कैसे कैप्चर किया, ऐसे कैप्चर किया, फिर गोल्डी की तरफ लाई, फिर ऐसे लेके गई, और फिर दूसरा चीज़ पे उस पर आ गई, फिर थोड़ा देर बाद फिर से दादाजी को दिखा रही थी।
कहीं ऐसा तो नहीं दिखाना चाहती कि देख लो जी, हमने तुम्हारे बगिया से केला ना तोड़ा है, ये केला हमको ना चचिया ससुर ने अपने लिए तोड़ा था, उन्होंने ही तोड़ के दिया। कहीं ऐसा तो नहीं करना चाहती हैं? या फिर ये कहना चाहती हैं कि कल को तुम हमको बोलो कि हमने कटाई छटाई करी तो हमने ना करी है, देख लो तुम्हारे चचिया ससुर कर रहे हैं। भाई आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। ऐसा थोड़ी है ना जी कि आप मुहैया में खाती, हम नकुनम खाते हैं, हम भी मुहैया में खाते हैं। तो दोस्तों, हमारी बसंती जी का दुखड़ा कम ही नहीं हो रहा है। अब उम्मीद करते हैं बसंती जी के जो वकील वगैरह हैं कोई अच्छी धाराएं ढूंढ लेंगे, जिसने भी बसंती जी की फसल का नुकसान किया है उसको भरपाई करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करेगा, पालक का 10 रुपया कैसे लेके आएगा? वैसे बसंती जी वो टूटा जैसा पालक भी बेचना चाह रही थी कि का फ़ायदा जी, अभी को कोई खरीदबे न करेगा तो का ही भेजे, भेजना चाह रही थी का हैं? कितनी बार बोले हैं कि इतना स्वार्थ इतना लालच दिखाइएगा, किसी और को दी होती गरीब गुरबा आदमी को ऐसे फ्री में, तब शायद वो जानवर भी खाता नहीं आपका फसल पत्ती। बाकी चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। तो भाई बाकी लोग सारे लोग सुन लो, रोटी एक्स्ट्रा बननी चाहिए और कल ये रेसिपी बननी चाहिए घर में, और सारा लोग रेसिपी बनाए के इंस्टाग्राम पे बसंती जी को भेज दीजिएगा। जिसका बेस्ट रेसिपी होगा उसको अवार्ड मिलेगा, एक लौका लौका लौका।